नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर ईयर है और ईयर पढ़ने से पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो ईयर का एनाटोमी रहता है। तो देखिए, एनाटोमी पढ़ने से पहले हम लोग ईयर को डिवाइड कर देंगे एक्सटर्नल, मिडिल और इनर ईयर में। एक्सटर्नल ईयर शुरू होगा अपना पीना से, और पीना से शुरू होके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होते हुए ये अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पहुंचता है। देखिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो सबसे पहले, और उसके बाद जो होगा अपना मिडिल ईयर क्लेफ्ट होता है, जिससे पीछे की ओर से एक्सटर्नल मेस्टोइड एयर सेल जुड़ा हुआ रहता है, मेस्टोइड एयर सेल, और आगे वाले पोर्शन से यूस्टेचियन ट्यूब से ये कनेक्टेड रहता है। तो इसलिए जब मिडिल ईयर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मिडिल ईयर क्लेफ्ट, यूस्टेचियन ट्यूब और मेस्टोइड एयर सेल पढ़ेंगे। और जो इनर ईयर का पोर्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर देंगे बोनी पोर्शन और मेम्ब्रेनस पोर्शन में, बोनी और मेम्ब्रेनस में, और तब जाके पढ़ेंगे जिसके अंदर अपना कोक्लिया वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं बोनी में, और उसी के अंदर जो डक्ट होते हैं वो मेम्ब्रेनस पोर्शन में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग एक्सटर्नल ईयर से। देखिए, एक्सटर्नल ईयर का जो पीना का पोर्शन है, पीना से शुरू करते हैं। पीना में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से भी अगर देखा जाए तो पीना का जो डेवलपमेंट, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं, पहला पॉइंट ये रहेगा अपना कि ये सबसे पहले बनता कैसे है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्क से बनता है। देखिए, और क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्क जो है वो 6 हेलिक्स बनाते हैं, 6 हिलक बना के, और ये अंत में जाके ये 6 जो हिलक हैं सब जाके फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में अपना पीना कंप्लीट होता है। अब यही जो पहला फर्स्ट ब्रेंकियल आर्क है, इससे बस ट्रैगस आता है, ट्रैगस, और बाकी सब दूसरे ब्रेंकियल आर्क से आए रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्क अगर कंप्लीट फ्यूजन ना हुआ तो प्री ऑरिकुलर साइनस बन जाता है, एक जगह छूट जाता है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण ही हम लोग इसको प्री ऑरिकुलर साइनस बनता है। देखिए, तो पहला पॉइंट रहा कि फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्क से 6 हिलक बनते हैं, और 6 हिलक जाके फ्यूज होके अपने ये पीना बनाता था। और पीना बनने के टाइम में अगर ये दोनों कंप्लीट फ्यूजन नहीं हुआ तो प्री ऑरिकुलर साइनस हो गया। देखिए, और जहाँ तक इसका नर्व सप्लाई का बात है, पीना का नर्व सप्लाई आप ऐसे याद करिए कि 5 क्रेनियल नर्व, 5 का भी थर्ड, और उसके बाद 7 और 10। अब देखिए, ये सेम क्रेनियल नर्व आपका एक्सटर्नल अकाउस्टिक कैनल में भी रिपीट होता है। इसको भी सप्लाई करने वाला 5, 7, 10 ही है, लेकिन थोड़ा सा और क्या ऐड करना होगा इसमें कि नहीं, इतना ही रहने दीजिए इसको अभी, और ताकि याद करने में आसान हो। अब नर्व सप्लाई ये हो गया, और आर्टेरियल सप्लाई की अगर बात करेंगे, आर्टेरियल सप्लाई, तो आर्टेरियल सप्लाई इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर मतलब कि सुपरफिशियल टेम्पोरल का ब्रांच होता है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल का ब्रांच ऑरिकुलर नर्व, और यही ऑरिकुलर नर्व जो है आपको पीना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भी सप्लाई किए रहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि नर्व सप्लाई 5, 7, 10 आर्टेरियल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और ये एम्ब्रायोलॉजी के बारे में आप सुन चुके हैं। अब आ जाइए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में देखते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या पढ़ना है कि जो इसका बाहर की आउटर 1/3 पोर्शन है वो कार्टिलेजिनस रहता है। देखिए, इसमें समझने वाला बात क्या है कि कार्टिलेजिनस रहेगा, और इनर जो 2/3 पोर्शन है वो बोनी है। तो जो कार्टिलेजिनस पोर्शन था उसमें हेयर भी रहता है, तो इसलिए जो फ्यूरंकल उसिस हो सकता है इस रीजन, फ्यूरंकुलोसिस विच इज़ अ स्टैफ ऑरियस इन्फेक्शन इन द हेयर फॉलिकल।
मतलब कि फ्यूरंकुलोसिस दिस कार्टिलेजिनस पोर्शन में। और एक और पॉइंट कार्टिलेजिनस में क्या जानने की बात थी कि यहाँ से इन्फेक्शन आपका पैरोटिड या मेस्टोइड एयर सेल तक कम्युनिकेट कर सकता है। उस डिफिशियंसी एरिया को हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ सैंटोरिनी। सैंटोरिनी स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा। और उसके बाद जो बोनी पोर्शन है वो ज़्यादा पोर्शन बोनी ही है अंदर की ओर 2/3 और 2/3 पोर्शन। अब देखिए पैरोटिड और मेस्टोइड का इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से भी कम्युनिकेटेड हो सकता है, लेकिन जो जगह है डिफिशियंसी एरिया का नाम फर्क होगा, इसका नाम है फोरामेन ऑफ हुस्का, हुस्के फोरामेन इसको कहते हैं। और ये जो कार्टिलेजिनस पोर्शन में था उसका नाम था सैंटोरिनी। देखिए अब उसके अलावा क्या बात रिपीट करना है कि नर्व सप्लाई जो था वो सेम रहेगा 5, 7 और 10 नर्व सप्लाई। और उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई भी सेम है, जैसे कि ऑरिकुलर का जो ऑरिकुलर ब्रांच एंटेरियर एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर, जो कि ब्रांच किसका था तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब देखिए इसके अलावा एक और बोनी पोर्शन में एक और चीज़ क्या जानने लायक है कि बोनी पोर्शन में 2 कंस्ट्रिक्शन रहता है, जिसका अब जगह आपको पता होना चाहिए। एक कंस्ट्रिक्शन तो जहाँ पे दोनों कार्टिलेजिनस और बोनी पोर्शन मिक्स जहाँ पे मिलते हैं एट द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड बोनी, एक वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो गया। और दूसरा कंस्ट्रिक्शन जो है जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाके ये अंदर घुसने का जगह आता है तो उससे ठीक 6 mm बिफोर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन द बोनी। मतलब कि क्या हुआ कि 2 जगह हुए, एक हुआ कि एट द जंक्शन और दूसरा जो है वो हो गया आपका 6 mm फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये कंस्ट्रिक्शन भी बहुत बार पूछते रहता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम लोग पीना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ख़त्म कर लिए हैं। तो अब जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आता है। देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बनाने का आसान सा ऐसे, अब ये क्या हुआ कि अब यहाँ से आप एक हैंडल ऑफ मेलियस निकालिए और ये हो गया आपका मेलियोलर फोल्ड, एंटेरियर मेलियोलर फोल्ड और पोस्टेरियर मेलियोलर फोल्ड। देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पढ़ने से पहले हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, पार्स टेंसा और पार्स फ्लेसिडा। एक और बात क्या है कि पार्स फ्लेसिडा जो रीजन है ये ऊपर की ओर थोड़ा सा रहता है और मेजोरिटी पोर्शन आपका पार्स टेंसा बनाए रहते हैं। और पार्स टेंसा को पूरे नीचे की ओर से एक बेस मिला रहता है जिसको हम लोग एनुलस कहते हैं। देखिए ये अपना हैंडल ऑफ मेलियस हो गया, एंटेरियर मेलियोलर फोल्ड, पोस्टेरियर मेलियोलर फोल्ड, पार्स फ्लेसिडा, और ये पूरा रीजन जो है ये पार्स फ्लेसिडा का कहलाता है। देखिए अब उसके बाद अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग लेटरल प्रोसेस ऑफ देखिए ये हो गया आपका पार्स टेंसा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। ये हो गया आपका लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस। देखिए ये हो गया लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस। अब इसी को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये किस साइड का है। देखिए लेटरल प्रोसेस अगर राइट की ओर मूव किया है तो ऑब्वियसली राइट का हो गया, और अगर इससे नहीं पहचाना जा सकता है तो यहाँ पे एक कोन ऑफ लाइट कह के रहता है, कोन ऑफ लाइट। ये तो ये जिस साइड का है, देखिए मेरा जो फोटो है ये राइट साइड, राइट ईयर का है, तो इसलिए कोन ऑफ लाइट भी राइट साइड की ओर रहेगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। आपको मैं फिर से दोबारा सब स्ट्रक्चर का नाम बता देता हूँ। देखिए ये पूरा पोर्शन पार्स फ्लेसिडा का हो गया, और ये ऊपर का जो रीजन देख रहे हैं आप ये सब पार्स टेंसा हो गया, और ये जो बेस बनाए हैं इसका नाम है एनुलस। कोन ऑफ लाइट ये हो गया, हैंडल ऑफ मेलियस, एंटेरियर मेलियोलर फोल्ड, पोस्टेरियर मेलियोलर फोल्ड, और ये लेटरल प्रोसेस जो मेलियस का है वो हो गया। और देखिए और पीछे की ओर से जो इम्प्रेशन दिखता है यहाँ पे आपका जो जॉइंट होता है वो इनकस और स्टेपिस का जॉइंट का इम्प्रेशन यहाँ पे बनता है। देखिए यहाँ पे इनकस और स्टेपिस का वो रहता है जॉइंट, और एक राउंड विंडो का इम्प्रेशन यहाँ पे आता है।
ये राउंड विंडो का इम्प्रेशन हो गया। ये आपका ज्वाइंट का स्ट्रक्चर, मतलब कि इनकस और स्टेपिस ज्वाइंट जो है वो यहाँ पे बनता है। आपको ध्यान देने लायक इतना ही बात था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। और थोड़ा सा जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो इसका डाईमीटर कितना है। देखिए डाईमीटर जो है एवरेज 10 लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेरी करता है। जैसे इंटीरियर सुपेरियर टू सुपेरियर पोस्टीरियर, देखिए ये सुपेरियर पोस्टीरियर टू एंटीरियर इन्फीरियर रीजन अगर आप ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम डायमीटर देता है, जो कि एवरेज में 9 to 10 mm होते हैं। और जो परपेंडिकुलर अभी इस लाइन में आप देख भी सकते हैं, फोटो में भी लार्जेस्ट डायमीटर हो गया। और इसका जो परपेंडिकुलर है तो ये 9 mm का रहेगा। देखिए ये जो था अपना 9 to 10 mm हो सकता है, 9 to 10 mm, लेकिन उसका परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहता है जिसका 9 mm। और इसका थिकनेस भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इसका थिकनेस है आपका थिकनेस इज इक्वल टू 1 mm। ये सब MCQ पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। और ये जो बेस से एंगल बनाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उस एंगल का वैल्यू होता है आपका 55 डिग्री। मतलब कि अभी तक आप डायमीटर, थिकनेस और एंगल सब देख चुके हैं। और फोटो अगर बनाने को आ जाए तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारा एक्सटर्नल ईयर यहीं पे ख़त्म होता है। और थोड़ा सा छोटा सा बात क्या बच रहा था कि आपको नर्व सप्लाई अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, और एम्ब्रायोलॉजी देखिए, एम्ब्रायोलॉजी इसका बहुत ही क्लासिकल एम्ब्रायोलॉजी है, जो कि तीनों मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलता है। जैसे आउटर एपिथेलियम जो है वो एपिडर्मिस से आता है, मतलब कि इक्टोडर्म से आपका आउटर एपिथेलियम रीजन आ गया। देखिए एपिथेलियम, और जो फाइब्रस लेयर मिडिल में रहता है वो आपका आ गया मीजोडर्म से फाइब्रस मिडिल लेयर, और इंडोडर्म से जो आता है वो पोर्शन कहलाता है म्यूकोजल लेयर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तीनों स्ट्रक्चर से ये बनता है। और उसके अलावा क्या हुआ कि आर्टेरियल सप्लाई के बारे में अगर बात करें तो वहीं अभी तक चलता है लगभग, अगर कहा जाए तो हाँ। और उसके बाद बात रहा नर्व सप्लाई का, तो हम लोग अभी तक 5, 7 और 10 नर्व सप्लाई की बात किए थे। तो देखिए अब क्या करना है कि 5 को हटा के आपको 9 ले आना है। मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो नर्व सप्लाई हुआ वो क्या हुआ आपका 5 तो हट गया। देखिए तो बच गया क्या 7, 9 और 10। 7, 9 और 10 क्रेनियल नर्व 7, 9 एंड 10 सप्लाइज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहीं पे हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो ख़त्म होता है।